अनीता जी, निसार कस्सा, वरिष्ठ अरे राजन भाई, पार्षद जी बुलाओ ना एक बार। भाई फहीम जी हमारे पार्षद हैं, आपसे निवेदन करूंगा मंच पे स्थान ग्रहण करें। राजकुमार जी, किन जातियों में किए किरण कालिया जी थैंक यू। अब्बास सहगल जी, मानवती सर, आपके कितने लोगों की कमेटी है? आप लाए कमेटी? आप लोग सब बहुत समझदार लोग हैं। आपको पता है कि प्रभारी सदर विधानसभा की मीटिंग लेना है और फ्रंटल और प्रकोष्ठ की सारी जांच सत्यापन करना है। हम फर्जी रिपोर्ट तो दे नहीं सकते, तो आप लोगों को अपनी कमेटियाँ लेके आनी चाहिए और आपकी कमेटी के पदाधिकारी यहाँ होने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति अध्यक्ष का है राजेश्वर जी। अच्छा, दीपक शर्मा जी, आपकी कमेटी कितनी है शर्मा जी? जी, आपने कोई कार्यक्रम किया है? आप महानगर की जो मीटिंग होती है अध्यक्ष जी लेते हैं, तो आपके कितने पदाधिकारी आते हैं उसमें? मेरे 5 साहब आज भी आए हुए। अच्छा, गुलाम यादव जी है जनरल प्रभारी। तो आपके पास जो बूथ प्रभारी हैं उनकी सूची है क्या? जी हाँ, आपके बूथ प्रभारी जो हैं, आपने उनसे पूछा है कि कितने मोहल्ले में वोट कटवाए हैं या कितने बढ़वाए हैं? वो मेन काम है आपका, बूथ प्रभारी की समीक्षा करना। उसके बाद में हमारे एक शिकायत है, जब वोट डलती है उससे जब वोटर लिस्ट आते हैं वोट करने होते हैं, हम शिकायत करते हैं तो वो शिकायत बनाए जाते हैं। शिकायत अधिकारियों के जो किया हुआ है उनकी शिकायत होती है, तो उस टाइम दिक्कत होती है। बाकी ज़्यादा सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, फार्म 6862 ऑनलाइन लोगों के बढ़ावा कटवाने का काम चल रहा है, तो ये लिखित में देने की जरूरत नहीं भी है लोगों को। आप अपने बूथ प्रभारियों से बैठ करके मीटिंग करके उनके साथ उनके मोहल्ले की स्थिति का अध्ययन कर लो कि भाई आपके मोहल्ले में क्या है। तो जो लोग जा चुके हैं या लोग दुनिया में नहीं है, लोग बढ़ रहे हैं, 18 साल के हो गए, तो उनके आप ऑनलाइन करा दीजिए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस हिसाब में भी काम होना चाहिए। अगर हमने एक बूथ का 100 वोट भी बढ़वा दिया हमारे बूथ प्रभारी हैं और उसकी समीक्षा आपने सेक्टर प्रभारी ने कर ली ढंग से 100-200 वोटों की, तो आप 2027 में आराम से सरकार बनाने जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में प्रभारी लगाए गए हैं। मैंने पिछले 1 सप्ताह से इस जिले की और महानगर की और सदर विधानसभा गाजीबाद की समीक्षा की है। मैंने देखा है कि जो हमारी पार्टी के नेता हैं, जो प्रकोष्ठ और फ्रंटल के पदाधिकारी हैं, जो जिस काम को हम चाहते थे उस काम में वो लगे हुए वोटर लिस्ट बढ़ाने में, जनता की जन समस्याओं को सुनने में और जनता की जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरी पार्टी गाजियाबाद के जिला महानगर के पदाधिकारी उन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं। अभी पिछले 1 सप्ताह पूर्व इसी गाजियाबाद में मंसूरी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नहाल, वहाँ पर पुलिस कुछ अपराधियों को पकड़ने गई थी
अपराधियों के द्वारा या उनके लोगों द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। जिस प्रदेश में वीआईपी जिला है, जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो आप लगाइए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। कल हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष महानगर के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, फजल हसन साहब और विशाल वर्मा जी, सारे नेता पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद से मिलने गए थे और हमने, उसमें मैं भी था, उसमें हमने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि जो निर्दोष लोगों को कुछ पुलिस के अधिकारी उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए और जो लोग दोषी हैं उनको बचाने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान नहीं किया जाए। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस कस्टडी में कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, अपराधी कहीं भी किसी को मार देते हैं। पूरे प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्ग माइनॉरिटी के लोगों पर ताबड़तोड़ अत्याचार हो रहा है। वो प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। कभी कोई डीजीपी आते हैं, कार्यवाहक डीजीपी आते हैं, लेकिन कार्रवाई जिलों में जो होनी चाहिए अधिकारियों द्वारा वो नहीं होती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं की, एक भी पावर कॉरपोरेशन का बिजली घर नहीं लगाया। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में जो बिजली घर लगाए थे, ट्रांसफार्मर चेंज किए थे, बिजली की लाइन लगाई थी, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश की जनता को आज बिजली समय से मिल रही है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी तंग हो गई है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, स्ट्रेचर पर डाल करके लोग हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मोटरसाइकिल साइकिलों पर अपने परिवार वालों को ले जाते हैं और अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। शिक्षा की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में प्रदेश में आई है, शिक्षा बिल्कुल बदहाल कर दी है। शिक्षा प्राइवेट दिशा की ओर बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चों से मनमानी फीस वसूली जाती है। मनमानी फीस के साथ साथ जो उनकी किताबें हैं, स्कूल का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल उन्हीं दुकानों पर भेजते हैं जहाँ महंगी से महंगी किताबें उनके परिवार के पेरेंट्सों को मिलती हैं। 2019 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हमने पहले भी देश के और प्रदेश के लोगों को चेताया था कि दलित और पिछड़े वर्ग के जो हमारे स्टूडेंट थे उनका ऑनलाइन रिजर्वेशन था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे PCSJ का मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्तियाँ हो, दलित और पिछड़े वर्ग के नौजवानों को जगह नहीं दी जा रही है। आप किसी भी सूची को उठा के देख लो, दलित और पिछड़े वर्ग लोगों की उपेक्षा हो रही है। मुस्लिम लोग अगर अपना व्यापार कर रहे हैं, अलीगढ़ की घटना है मेरे ज़िले की, वहाँ पर मेरे मुस्लिम समाज के 4 नौजवान मीट का कारोबारी हैं और रजिस्टर्ड कारोबारी हैं, वो मीट का सामान लेके जा रहे थे। बीजेपी के समर्थक गुंडों ने उन्हें रोका, उनको इतना अत्याचार किया, इतना मारा, अधमरी स्थिति में वो मेडिकल कॉलेज में पहुँचे और उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी के लोगों ने कि गाय का मांस है। जब उसकी जांच हुई नथुरा मेडिकल कॉलेज में, वो गाय का गोश्त नहीं माना गया। मैं अलीगढ़ प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के नए DGP से मैं मांग करता हूँ, जब वो गाय का गोश्त नहीं था तो जिन लोगों ने ये बड़ा अपराध किया है, मुस्लिम भाइयों को पीटा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश का प्रशासन करे। किसी भी निर्दोष को पकड़ लिया जाता है, किसी को भी कहीं ठोक दिया जाता है। और श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में जब मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी थे, जितना विकास हुआ, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हो, चाहे किसानों को नहरों का पानी फ्री हो, चाहे किसान महिलाओं लड़कियों के लिए कन्या विद्या योजना हो, और ओलावृष्टि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने करोड़ों रुपये का भुगतान ओला पीड़ित किसानों के लिए दिया। अभी आपके ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ कि गाजियाबाद में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में एलिवेटेड रोड बना, मेट्रो रेल बनी, मेरठ रोड से सिद्धार्थ विजयनगर को जोड़ने वाला महामाया फ्लाईओवर बना,
NH-24 विजयनगर को तिगड़ी गोल चक्कर से होते हुए नोएडा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हुआ। 3 विद्युत सब स्टेशन बमेटा, करहेड़ा, इंदिरापुरम, सिटी फॉरेस्ट, राजनगर एक्सटेंशन, ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में 22,000 करोड़ का काम अकेले गाजियाबाद में हुआ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।